Hello girls. Now in this video I will explain you soil erosion. Soil erosion क्या होता है? When the top soil become loose. जब हमारी टॉप लेयर बहुत लूज हो जाती है और वो विंड और वाटर के साथ कैरिड हो जाती है, इधर से उधर चली जाती है, वो होता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन नेचुरली होती है विंड और वाटर की वजह से, बट इट इज़ इंक्रीज बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और ज़्यादा हो सकती है, सच एज डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। आज के टाइम में ट्रीज लाइक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ से ट्रीज बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस को अपने लिए वुड चाहिए, अपनी बिल्डिंग्स के लिए, फर्नीचर के लिए, इसीलिए उनको ट्रीज़ की नीड पड़ती है, तो वो फॉरेस्ट में से ट्रीज़ को कट कर देते हैं। बट माइनिंग्स लाइक उन्हें माइनिंग करनी होती है, सिटीज़ एक्सपेंड करनी होती है, उनका जो शहर है उन्हें वो और आगे बढ़ाना है, तो वो फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। उन्हें डैम्स बनाने हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो फॉरेस्ट को कट करते हैं और डिफॉरेस्टेशन करते हैं। बट जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो टॉप सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं अपने रूट्स के थ्रू। लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से जब ट्रीज़ कट जाएंगे तो वो सॉइल लूज़ हो जाएगी और वो सॉइल बहुत इजीली विंड या रनिंग वाटर के साथ कैरिड हो सकती है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। सेकंड रीज़न क्या है? फ्लड्स। कभी कभी रिवर्स में बहुत हैवी रेन होने की वजह से ओवरफ्लो हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लड। फ्लड इतनी तेज़ स्पीड से आता है कि वो टॉप लेयर को बहुत इजीली अपने साथ ले जाता है, वॉश कर लेता है। सो दिस मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। इसकी वजह से सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है और हमारी डिफॉरेस्टेशन की तरह ही ये भी सॉइल को इरोज कर देती है। नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड थर्ड रीज़न है सॉइल इरोजन का। लाइक जब कभी माउंटेन्स जो बड़े बड़े होते हैं, माउंटेन्स कुछ गिर जाते हैं, कुछ लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े रॉक्स आ जाते हैं नीचे, पेबल्स आ जाते हैं और वो हमारी सॉइल एरिया को लूज़ कर देते हैं। डू नॉट हैव वेरी कुछ वेजिटेशन और ट्री कवर। लाइक ये बिल्कुल एक प्लेन लैंड है, यहाँ पे कोई ट्रीज़ नहीं है और बड़े बड़े रॉक्स या लैंडस्लाइड हो गई, माउंटेन्स नीचे गिर के आए तो बहुत बड़े बड़े रॉक्स गिर गए, तो वो हमारी सॉइल को बहुत लूज़ कर देते हैं और उसकी वजह से भी और ट्रीज़ वहाँ पे होते नहीं हैं और उसकी वजह से हमारी सॉइल बहुत इजीली इरोड हो जाती है। सो दीज थ्री आर द मेन रीज़न ऑफ सॉइल इरोजन। इनकी वजह से सॉइल इरोजन होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको अभी सॉइल इरोजन के बारे में बताया, बट थ्री मेन मेथड्स ऐसे हैं जिनकी वजह से हम सॉइल इरोजन होने से रोक सकते हैं। नंबर वन इज़ बाय प्लांटिंग ट्रीज़। अगर हम एक खाली एरिया में बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट कर देंगे तो इससे हमारी सॉइल इरोजन बच सकती है। नेक्स्ट इज़ टेरेस फार्मिंग। अब माउंटेन एरिया में लैंडस्लाइड्स होती हैं, मैंने आपको बताया, तो अगर हम माउंटेन एरियाज़ में जो स्टेप फार्मिंग करेंगे, टेरेस फार्मिंग मीन्स स्टेप फार्मिंग, ये माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के स्टेप्स पे अगर हम फार्मिंग स्टार्ट कर देंगे तो वो उस एरिया को, जो ट्रीज़ हैं छोटे छोटे, ये प्लांट्स होंगे, उसको होल्ड कर लेंगे सॉइल को और वो इजीली रेन वाटर के साथ सॉइल नीचे नहीं जा सकती क्योंकि सॉइल यहीं पे होगी और यहाँ पे जब प्लांट्स आ जाएंगे तो सॉइल कैसे जाएगी। एंड द थर्ड वन इज़ बाय बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स। अब अगर इन रिवर्स में फ्लड आते हैं और अगर हम ये वाटर ओवरफ्लो ना हो, अगर हम ये साइड में एम्बैंकमेंट्स बना देंगे रिवर्स के साइड में, तो वो पानी बाहर कैसे आएगा? ना ये पानी बाहर आएगा और ना ही हमारी सॉइल इरोजन होगी। सो दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ in which we can conserve our soil. Next topic is different types of soil. In India, we have many different types of soil. Number one is mountain soil. Mountain soil is found in mountain slopes, जो कि mountains में होती है soil, और
लाइक हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर में होती है ये सॉइल। और इस सॉइल में मेनली क्या ग्रो हो सकते हैं? एप्पल, पियर, पीच एंड प्लम। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज लेटेराइट सॉइल। इट इज़ मेनली फाउंड इन होटर एरियाज। ये ऐसे एरियाज में होती है जहाँ पे बहुत हाई रेनफॉल होती है, लाइक वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। द सॉइल इज पोरस एंड रिटेन गुड अमाउंट ऑफ वाटर। ये सॉइल जो पोरस होती है, पोरस मीन्स छोटे छोटे से होल्स होते हैं इसमें, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर इसमें ऑब्जर्व हो सकता है। ये सॉइल रस्टी रेड कलर की होती है। और इसमें क्या ग्रो हो सकता है? कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, टी एंड सम स्पाइसेस। नेक्स्ट इज रेड सॉइल। Look at this. So it is mainly found in Tamil Nadu, Maharashtra, Jharkhand, Odisha and Andhra Pradesh. It is not very fertile. ये इतनी फर्टाइल नहीं होती है, लेकिन हम इसको फर्टाइल बना सकते हैं by adding some manure. खाद के बारे में आपने सुना होगा, अगर हम इसमें थोड़ी सी खाद, पेस्टिसाइड्स हम इसमें मिला देंगे तो ये फर्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल। सो डेजर्ट सॉइल नेम से ही पता चल रहा है ये सॉइल कहाँ पे होती है, लाइक राजस्थान और गुजरात एरिया में। बट ये फर्टाइल नहीं होती है क्योंकि, और ना ही इसमें कोई क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं क्योंकि इसमें वाटर चाहिए और डेजर्ट एरिया में ज़्यादा वाटर नहीं होता। सिर्फ इसमें बार्ली और मिलेट ही ग्रो हो सकते हैं क्योंकि इस क्रॉप्स के लिए बहुत लेस वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट इज़ एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल बहुत फर्टाइल सॉइल होती है एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। सो इस सॉइल में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। सो इट हैज़ हाई एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। लुक एट दिस सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये ऐसी सॉइल है जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन हो सकता है, वाटर बहुत ज़्यादा एब्जर्व हो सकता है। इट इज़ बेस्ट फॉर कॉटन क्रॉप्स। Farmer grows cotton, groundnut, and these are some types of crops that grow here, and it is found in the states of Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. So that's all. Hope you understand this chapter. Now we have done this.